हाय दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, आज मैं आपको 2020 का प्रश्नोत्तरी कराने चल रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर का साथी। यह जो है थर्ड सेमेस्टर की जो प्रश्नोत्तरी है, बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा साथी। आप लोग इसको देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न है, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना इसमें से कौन थे जो गंगा लहरी की रचना किए थे? तो इसमें तुलसीदास होंगे नहीं, सूरदास भी नहीं होंगे, पंडित जगन्नाथ जी होंगे। कौन होंगे? पंडित जगन्नाथ जी। संस्कृत में रचित गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ मिश्र। इस पुस्तक में मुगल काल के बारे में हल्की सी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। जहांगीर के बचपन का नाम बताइए। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? तो जहांगीर के बचपन का नाम है सलीम। क्या नाम है? सलीम नाम है। जहांगीर ने तुझ-ए-जहांगीर नाम से फारसी भाषा में एक अनुवाद किया था, लिखा था। जहांगीरी जहांगीरी ने 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन किया। आत्मकथा साहित्य का एक अनूठा नमूना है, जो लेखक के अवलोकन व अभिव्यक्ति के शक्ति की दर्शाता है। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत ज़्यादा शौकीन था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेरी घास का मैदान। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर है? तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका प्रेरी घास के मैदान के लिए माना जाता है। प्रेरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी किस जगह पर थी? तो पुरंदर में होगी नहीं, सिंहगढ़ में होगी नहीं। कहाँ पर थी? रायगढ़। रायगढ़ में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? तो रायगढ़ में क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का जो नवाब था तो मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जब नवाब मीर कासिम था। युद्ध के उपरांत मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया, जिसने अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, चटगांव तथा बर्धमान अंग्रेज कंपनी को सौंप दिया। ठीक है, अगला है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना जो है किसकी है भैया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो सत्यार्थ प्रकाश ने दिया था। यह वेदों की ओर लौटने का नारा वाला क्वेश्चन साथियों 2-3 बार यह विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो है आपका टेट में भी पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सत्यार्थ प्रकाश ने दिया है 2019 के टेट में। ठीक है साथी, तट रेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। भारतीय तट रेखीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक है, जबकि गोवा की तट रेखा की लंबाई क्या है? न्यूनतम है, सबसे कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील की बात पूछा है।
क्वेश्चन में। तो रूस के दक्षिण साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील, कौन सी झील है? बैकाल झील है। कौन सी झील है? बैकाल झील सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे पुरानी तथा सबसे मीठी झील, पानी की झील कौन सी है? बैकाल झील। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्राचीन उद्योग क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? लौह उद्योग होगा नहीं, कालीन उद्योग होगा नहीं, कौन होगा? सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना तथा संगठित रूप में सबसे बड़ा उद्योग भी है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। कहाँ पर? कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में। कहाँ पर? कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में लगवाई गई थी। कब लगवाई गई थी? तो 1818 में। ठीक। पंपाज क्या है? पंपाज मरुस्थलीय वनस्पति है, गलत। शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, ठीक है। मध्य अक्षांशीय घास भूमि, ये भी गलत। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि, ये भी गलत। तुम्हारा कहने का मतलब बी ऑप्शन सही है। पंपास दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं ब्राजील देश में फैला एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से नहीं है, ब्रिटेन के संविधान से नहीं है, जापान के संविधान से नहीं है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से क्या किया गया है? लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो मतदाताओं के द्वारा, ठीक है, गलत होगा। लोकसभा के द्वारा, गलत होगा। पंचायतों के द्वारा, गलत। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के नियमानुसार केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्य सभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक। भारतीय संविधान में अनुसूची, भारतीय संविधान में अनुसूची क्या क्या है? तो देखिए 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहले कितनी थी? 8 थी, ठीक है। तो भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हुआ करते थे पहले, और 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे पहले। लेकिन अब वर्तमान में 464 क्या है? अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची है, और क्या है? 25 भाग हैं। अब देखिए पहले क्या थे और वर्तमान में। पहले 12 नहीं, ये वर्तमान की बात है। क्या है? वर्तमान में क्या है? 12 अनुसूचियां। पहले क्या थी? 8 अनुसूची। उसके बाद में पहले 395 अनुच्छेद थे, अब क्या है? 464, लगभग 500 के आसपास, ठीक है। और पहले 22 भाग हुआ करते थे, अब क्या है? 25 भाग, ठीक है। पहले की यह कंडीशन है जो संविधान में बताए गए हैं, और वर्तमान में यह है, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय तो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई। नई दिल्ली होगा नहीं, लखनऊ होगा नहीं, कानपुर होगा नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
1934 के अंतर्गत हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पी क्वेश्चन का लास्ट है। ठीक है साथी, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा कर सरकार की आय का स्रोत नहीं है? पूछा है। क्या है? सरकार की आय का स्रोत नहीं है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन 15 में सरकार की आय का स्रोत नहीं पूछा है, इसमें कहा है नहीं। तो नहीं वाले क्वेश्चन को पहले जहाँ पर नहीं वहाँ पर अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि गलत हो जाता है नहीं अगर ध्यान नहीं देते हैं तब। ठीक है, अब क्या है? सीमा शुल्क होगा नहीं, आय कर होगा नहीं। ठीक है, सरकार की आय का कर स्रोत नहीं है, तो भू राजस्व लगान हुआ करते थे पहले। तो आय कर और सीमा शुल्क ये नहीं होंगे इसके आंसर में। ठीक है, अब आपसे पूछा है स्रोत नहीं है, तो सीमा शुल्क आय कर इनके क्या है? स्रोत हैं। क्या है? इनके ये सब स्रोत हैं। इसमें आपसे पूछा है नहीं है। नहीं है में क्या है? भू राजस्व, आयकर, केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क, शुल्क आदि सरकार के आय के स्रोत के रूप में लगाया जाने वाला कर है, जबकि भू राजस्व सरकार के आय के स्रोत का कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कारण दिया है जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? कर। ठीक है, टैक्स। क्या? टैक्स। आज की क्लास यहीं तक साथियों। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग साथियों।